रिलीजन पढ़ते हैं. जो सेकंड फंडामेंटल कल्चरल एलिमेंट आफ्टर लैंग्वेज इज रिलीजन knows neither frontier nor a geographical barrier with exceptions of the tribal religions. अब ये जो रुडोल्फ ऑटो है ना, ये एक जर्मन थियोलॉजियन थे जिन्होंने रुडोल्फ ऑटो कॉल्ड द होली द न्यूमिनस. रुडोल्फ ऑटो ने जो होली को क्या बोला, न्यूमिनस बोला, विच ही डिस्क्राइब्ड एज अ एक ट्रांसीडेंट मिस्ट्री है दैट इज बोथ टेरिफाइंग एंड कंपेलिंग. बहुत मतलब जैसे दिलजीत दोसांझ कहता है, हमें ना पता है हम कहाँ से आए हैं, हमें ना पता है हम कहाँ जाएंगे. ठीक है, तो उसने द होली को भी द न्यूमनेस बोला कि जो एक ट्रांसीडेंट मिस्ट्री है दैट इज बोथ टेरिफाइंग एंड कंपेलिंग. रुडोल्फ ऑटो का बिलीव था कि जो द न्यूमिनस है ना, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं. एंड उन जिसको उसने लैटिन से डिस्क्राइब किया, लैटिन फ्रेज से डिस्क्राइब किया, मिस्टेरियम ट्रिमेंडम एट फेसिकेंस फैसी फैसिनेंस mysterium tremendum et fascinans mysterium tremendum et fascinans mysterium tremendum et fascinans mysterium tremendum et fascinans mysterium tremendum et fascinans. दैट इज जो मिस्टीरियस है, टेरिफाइंग है एंड फैसिनेशन है. ठीक है, तो उसको ये 3 कीवर्ड से मिस्टेरियम ट्रिमेंडम एट फैसिनेंस, इस 3 कीवर्ड से बोला. रुडोल्फ ऑटो ने द होली को द न्यूमनस बोला कि बोथ टेरिफाइंग एंड कंपेलिंग दोनों है. सेल्वेशन लीड टू रिचुअल लीड टू मोनेस्टिक ऑर्डर. अभी देखते हैं यहाँ पे रुडोल्फ ऑटो ने डिफाइन किया एसेंस ऑफ अ रिलीजियस अवेयरनेस एज ऑ. एसेंस ऑफ रिलीजियस अवेयरनेस एज ऑ, a unique blend of fear fascination both before the divine. उसने जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रिलीजन के रिलीजियस लाइफ के डिफाइन करे ना, वो थे ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स थे. तो ये कैसे याद करने ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स? एक तो सेल्वेशन है. सेल्वेशन कैसे रिचुअल से मिलेगी, और उससे मोनेस्टिक ऑर्डर्स. ठीक है, सेल्वेशन रिचुअल मोनेस्टिक ऑर्डर, सेल्वेशन रिचुअल मोनेस्टिक ऑर्डर, ये राइम करते हैं. सेल्वेशन रिचुअल मोनेस्टिक ऑर्डर, सेल्वेशन रिचुअल मोनेस्टिक ऑर्डर. टेक्स्ट सिंबल ट्रेडिशनलिज्म. Salvation ritual monastic order text symbol traditionalism. Salvation ritual monastic order text symbol traditionalism. Salvation ritual monastic order text symbol traditionalism. ठीक है, रुडोल्फ ऑटो ने ये डिफाइन किया एसेंस ऑफ रिलीजियस अवेयरनेस एज ऑ, अ यूनिक ब्लेंड ऑफ फियर एंड फैसिनेशन बिफोर द डिवाइन. अब जो नॉन रिलीजियस वैल्यूज है ना, जो लाइक मार्क्सिज्म ऑल्सो अफेक्ट मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप. ह्यूमन जोग्राफी जो है वो स्टडी करती है डिफ्यूजन ऑफ रिलीजन, इट्स स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ द रिलीजन ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन. ठीक है, तो ये वाली बात हुई. अब ये जो छोटा सा मैप है रिलीजन के ऊपर कि कौन सा रिलीजन कहाँ है, तो प्रोटेस्टेंट इस पूरे इलाके में ये प्रोटेस्टेंट का रिलीजन है. प्रोटेस्टेंट इधर भी प्रोटेस्टेंट, ऊपर भी प्रोटेस्टेंट. अब रोमन कैथोलिक्स का ये इस इलाके में रोमन कैथोलिक्स, ये क्यूबेक में थोड़ा रोमन कैथोलिक्स, और वेस्टर्न यूरोप में रोमन कैथोलिक्स. ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट हो गए, रोमन कैथोलिक हो गए. इस्लाम ये मीना रीजन में पूरा, मिडल ईस्ट एंड ये जो नॉर्थ अफ्रीका मीना रीजन में, एंड ये तुर्क रीजन में पूरा इस्लाम चलता है. फिर ये ट्राइबल एंड शेमनिस्टिक, ट्राइबल एंड शेमनिस्टिक रीजन कुछ पॉकेट्स में, अपना साउथ अफ्रीका में कुछ पॉकेट्स. फिर ये जो सब सहारन अफ्रीका है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये जो बिल्कुल नॉर्थ ऑफ साइबेरिया है ना, इसमें. अब जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म इस वाले इलाके में, ये अपना साउथ ईस्ट एशिया वाले इलाके में. फिर चाइना में बुद्धिज़्म, और ये ऊपर मंगोलिया वाले इलाके में बुद्धिज़्म. फिर चाइना के अंदर जो मेनलैंड चाइना, वहाँ पे चाइनीज़ बिलीफ चलता है. ठीक है, कन्फ्यूशियनिज्म वगैरह सबका जो मिक्स होता है. ठीक है, तो बुद्धिज़्म जापान के अंदर भी बुद्धिज़्म ही चलता है. अब जो ईस्टर्न राइट्स यहाँ पे ईस्टर्न राइट्स चलता है. मतलब ईस्ट के जो अपने अपने रिलीजन है वो ईस्टर्न राइट्स चलते हैं. यहाँ ट्राइबल एंड शैम्टिक रिलीजन चलता है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द लैटिन अमेरिका इज कैथोलिक. जो मोस्ट ऑफ लैटिन अमेरिका है ना, वो कैथोलिक है. मोस्ट ऑफ लैटिन अमेरिका इज कैथोलिक नॉट प्रोटेस्टेंट. यहाँ पे हमने प्रोटेस्टेंट मार्क कर दिया, पर प्रोटेस्टेंट नहीं है, कैथोलिक है. मोस्ट ऑफ लैटिन अमेरिका, ये हमने गलत लिख रखा है, यहाँ पे गलत मार्क कर रखा है. मोस्ट ऑफ द लैटिन अमेरिका इज कैथोलिक नॉट प्रोटेस्टेंट, ये गलत है, याद रखना. ठीक है,
अब जो इस्लाम है, पेइंग ज़कात, जो प्यूरिफिकेशन कहते हैं ना, अपना 2.5% अपनी जो ईयरली सेविंग्स है फॉर पुअर्स पे कर देना, उसको ज़कात जो इसको कहते हैं। ठीक है। अब नाइन्थ मंथ ऑफ द इस्लामिक लूनर ईयर, उसे रमज़ान कहते हैं। और जो एक तो हो गई हज, जो हम फर्स्ट 10 डेज ऑफ द लास्ट मंथ होता है ना, 12वें महीने के जो पहले 10 दिन होते हैं, उसको हज कहते हैं। और उम्रा कहते हैं जो लेसर पिलग्रिमेज होती है एट अदर टाइम ऑफ द ईयर, जो हम करते हैं हज के अलावा, उसे उम्रा कहते हैं। इस्लाम का जो स्प्रेड हुआ है स्पेन से टू इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, एंड बेयरली पेनिट्रेट्स इनटू टेम्परेट और एक्सट्रीम ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। अब जो ये मीका है ना, ये प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ प्लेस है, कंटेन इस्लाम्स होलीएस्ट ऑब्जेक्ट, जिसे काबा अल हरम शरीफ, काबा अल हरम शरीफ कहते हैं, एंड वेल ऑफ जमजम। काबा अल हरम शरीफ, काबा अल हरम शरीफ, वेल ऑफ जमजम। 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 मीका मदीना, मदीना में क्या है, इस्लाम का जो पहला मॉस्क बना है, प्रॉफिट मोहम्मद की ग्रेव भी यहाँ पे है। अब जो मुस्लिम रूलर्स है ना, असाइन मुस्लिम नेम्स, क्योंकि टॉपोनिम्स क्या है, नेम ऑफ अ प्लेस दैट गिव्स सिग्निफिकेंस। यूफुटुआन कहता है ना, जस्ट बाय नेमिंग अ प्लेस वी कॉल वी कॉल अ प्लेस इन बीइंग। ठीक है, हम एक प्लेस को बीइंग में तभी लाते हैं जब हम उस प्लेस को नाम देते हैं, ऐसे यूफुटुआन ने बोला था। तो टॉपोनिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुस्लिम रूलर जो है वो क्या करते हैं, असाइनिंग मुस्लिम नेम्स टू प्लेसेस, जैसे मुगल सराय, अकबरपुर, शाहजहाँपुर, औरंगाबाद एक्सेट्रा है। तो ये टॉपोनिम है। अब जो प्रॉफिट मोहम्मद था ना, उनका कहना है, आई बिलीव्ड इन एनी बुक गॉड मे हैव रिवील्ड। आई बिलीव इन, ये पावरफुल स्टेटमेंट है प्रॉफिट मोहम्मद की, मैं उस हर किताब में यकीन रखता हूँ जिसे गॉड ने रिवील किया है। आई बिलीव इन एनी बुक गॉड मे हैव रिवील्ड, as Islam believe that God is absolutely unique, omnipresent. God is absolutely unique, omnipresent, omnipotent, omniscient, merciful. Omnipresent, omnipotent, omniscient, merciful. God is absolutely unique, omnipresent, omnipotent, omniscient, merciful. Omnipotent, omnipresent, omnipresent, omnipotent, omniscient, merciful. Omnipresent, omnipotent, omniscient, merciful. God is absolutely unique, omnipresent, omnipotent, omniscient, merciful. Omnipresent, omnipotent, omniscient, merciful. God is absolutely unique, omnipresent, omnipotent, omniscient, merciful. Omnipresent, omnipotent, omniscient, merciful. God is absolutely unique, omnipresent, omnipotent, omniscient, merciful. अब जो क्रिश्चियनिटी है, फाउंडेड इन फर्स्ट सेंचुरी, जो क्रिश्चियनिटी है फाउंडेड इन फर्स्ट सेंचुरी एडी, जो जीसस ऑफ नाजरत, फलस्तीन में ना उन्होंने क्रिश्चियनिटी फाउंड की थी, हु वाज लेटर एक्सेप्टेड एज द क्राइस्ट, द मसीहा, और द अनॉइंटेड वन। उनको मान लिया गया जीसस ऑफ नाजरत, जीसस ऑफ नाजरत जो फलस्तीन में है। इस जो इनकी क्रूसिफिकेशन है जेरूसलम में, एंड हिज रेजुरेक्शन, ये मेन आर्टिकल ऑफ द क्रिश्चियनिटी फेथ है, क्रूसिफिकेशन एंड देन रेजुरेक्शन। जो क्रिश्चियनिटी है कि ये यूनिवर्सल रिलीजन है, फॉलोअर्स इन डिफरेंट जियो इकोलॉजिकल सेटिंग अस्क्राइब डिफरेंट सिग्निफिकेंस टू रिचुअल्स। जैसे कि जो ईस्टर है सदर्न यूरोप के अंदर, वो टाइम ऑफ द हार्वेस्ट है, और यही नॉर्दर्न यूरोप के अंदर अराइवल ऑफ द स्प्रिंग आफ्टर हार्श विंटर है। अब जो कैथोलिक रूरल सेटलमेंट है एंड अर्बन लोकेलिटीज़ है, वन फाइंड चर्च मोर फ्रिक्वेंटली देन प्रोटेस्टेंट्स के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि कैथलिक्स ज़्यादा चर्च में बिलीव रखने वाले लोग थे। मिड 11th सेंचुरी में क्या होता है, जो मेजर ईस्ट वेस्ट डिवीजन है ना बिटवीन रोमन कैथोलिक्स एंड ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये देखने को हमें मिलती है। ठीक है, मिड 11th सेंचुरी में। और 16th सेंचुरी में कैथलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट डिवीजन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मिड 11th सेंचुरी देन 16th सेंचुरी। अब जो बुद्धिज्म है वो सिद्धार्थ गौतम ने फाउंड करी थी 6th सेंचुरी बीसी में। अब ये एक पैन एशियन रिलीजन है जो स्प्रेड टू चाइना इन 100 बीसी, एंड देन वहाँ से तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया, जापान एंड साउथ ईस्ट एशिया। तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया, जापान, साउथ ईस्ट एशिया। पहली सेंचुरी एडी ऑनवर्ड से ना, जो बुद्धिज्म है इन चाइना मिंगल्ड विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्फ्यूशियनिज्म एंड टाओइज्म
इन 6th century AD ऑनवर्ड जो बुद्धिज्म है इन जापान मिंगल्ड विद जो एंशियंट रिलीजन ऑफ शिंटो है उनके साथ। तो नेचर वर्शिप, शिंटो में क्या नेचर वर्शिप होती है, मल्टीपल गॉड्स लाइक जो सन गॉड है जिसे वो अमाते रसू कहते हैं, अमाते रसू, ठीक है। तो बुद्धिज्म इन जापान मिंगल हुआ एंशियंट रिलीजन जो शिंटो था ना जापान में उसके साथ। अब जो सेक्रेट स्ट्रक्चर जैसे पगोड़ा है उसकी प्रोमिनेंट फीचर है बुद्धिज्म के अंदर एंड शिंटोइस्ट लैंडस्केप के अंदर। तो पगोड़ा, तो लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी में पगोड़ा तुम्हें मिलेगा देखने को। अब जो कम्युनिस्ट है गवर्नमेंट्स है उन्होंने एबॉलिश कर दिया जो ट्रेडिशनल राइट्स से ना मोनेस्ट्रीज के एंड अदर मेजर्स, उसको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स ने नहीं माना क्योंकि कम्युनिस्ट क्या मानते थे, रिलीजन एज अ ओपियम ऑफ मासेस, ठीक है। तो उन्होंने ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ मोनेस्ट्री एंड अदर मेजर्स को भी एबॉलिश कर दिया। अब जो हिंदुइज्म है नॉट अ सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, इट इज़ द रिलीजन ऑफ द पीपल, इसे रिलीजन ऑफ द मासेस भी कहते हैं, मेकिंग इट अ एथनिक रिलीजन पीपल आर बॉर्न इनटू। ये कन्वर्जन में नहीं मानता, ठीक है, क्योंकि ये एक एथनिक रिलीजन है। कार्लोस और का जो कल्चरल डिटर्मिनिज्म था वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जैसे कि कल्चर डिटरमाइन करता है ना, जैसे किसी भी एरिया को जो उरलैंड शाफ्ट है वो कल्चर लैंड शाफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ऑटोस क्लटर की ये थी। तो इसीलिए उरलैंड शाफ्ट कल्चर लैंड शाफ्ट मतलब पगोड़ा, तुम्हें सेक्रेट स्ट्रक्चर जैसे पगोड़ा देखने को मिलेंगे। अब कास्ट सिस्टम है वो अफेक्टेड अरेंजमेंट ऑफ द स्पेस इन सेटलमेंट एंड हाउसेस टाइप्स, जैसे वास्तु वगैरह है वो फॉलो करा जाता है, कास्ट सिस्टम भी जैसे होता है, ठीक है। तो हिंदू के जो होली स्पेसेस है ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्की, सम नेशनली इम्पोर्टेंट, सम रीजनली, सम लोकली, जैसे वैष्णो देवी है, ठीक है। फिर कुछ होंगे जो हमारे लोकल माता के मंदिर होते हैं, कुल देवता होते हैं, तो ऐसे कुछ कुछ होंगे, या कुछ सेक्रेट ग्रूव्स हैं। तो ऐसे करके हायरार्किकल डिपेंडेंस वो होती है, ठीक है, हायरार्की होती है होली प्लेसेस में भी। अब जो जैनिज्म है, ईच लिविंग थिंग हैज़ अ सोल, ईच लिविंग थिंग हैज़ अ सोल, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस। अब जो रिलीजन ऑफ सेल्फ हेल्प, जैनिज्म को रिलीजन ऑफ सेल्फ हेल्प भी कह सकते हैं। देयर आर नो गॉड और स्पिरिचुअल बीइंग दैट विल हेल्प ह्यूमन, तो खुद की मदद खुद ही करनी पड़ती है भाई। अगम्स, जो जैनिज्म के अंदर अगम्स है, ये टेक्स्ट विद महावीराज राइटिंग, अगम्स के अंदर महावीर की राइटिंग है। अगम, अगम मतलब सबसे पहले, अगामी कहते हैं ना, तो महावीरा की राइटिंग सबसे आगे जैनिज्म में, तो अगामी अगम्स। तो अब सिखिज्म के अंदर देखते हैं, जो गुरु नानक का मैसेज था ना, एक ओमकार, इसका मतलब था वी आर ऑल क्रिएटेड बाय वन गॉड, एक ओंकार, एक ओंकार, ओ एन जी, एक ओम नहीं, एक ओंकार। तो he taught his followers to bow only before God and to link himself to गुरु। तो गुरु और जो गुरु गॉड है उनकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। अब दशवंद, सिखिज्म के अंदर एक दशवंद करके प्रैक्टिस है, ठीक है। इस्लाम के अंदर भी जैसे हमने देखी थी ना ज़कात, 2.5% ऑफ द ईयरली आपको अपनी सेविंग्स पुअर को देनी है। तो दशवंद के अंदर डोनेट एटलीस्ट 10% ऑफ वंस इनकम टू सपोर्ट जो कम्युनिटी सर्विस लंगर वगैरह चलते हैं एंड चैरिटेबल कॉजेज के लिए, जैसे मुस्लिम को ज़कात देनी होती थी, तो यहाँ पे सिख को दशवंद देनी होती है, 10% ऑफ देयर इनकम मिनिमम। तो जैसे नाम जप क्या क्या करते हैं सिखिज्म के अंदर, नाम जप है, वंद के चकना, ठीक है, मतलब औरों का पेट भर के खुद खाना, नाम जप, वंद के चकना, धर्म की कीरत करना, धर्म की कीरत करनी, धर्म की कीरत करनी। अब एवरी सिख बैप्टाइज्ड एज खालसा वोज टू वियर 5 केस, जो भी सिख अपने आप को खालसा कहता है उसके 5 के तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से 5 के? केश कंगन करपान कड़ा कचेरा, केश कंगन किरपान कड़ा कचेरा, केश कंगन किरपान कड़ा कचेरा, केश कंगन किरपान कड़ा कचेरा। तो ये जो ट्राइबल रिलीजन है ना, जैसे अब दिखते हैं, तो ट्राइबल्स जो है न्यूलिथिक स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट में है। हम रोस्टोज इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल के अंदर भी ने जो फर्स्ट स्टेज के अंदर कह सकते हैं। अब लैक ऑफ कॉम्प्रीहेंशन है, फियर ऑफ द अननोन है, अब क्वेस्ट ऑफ फॉर अश्योरेंस है, एंड रिजल्टेड इन ओरिजिन ऑफ एनिमिस्टिक रिलीजियस स्लैश बिलीफ्स। एनिमिस्टिक रिलीजन क्या है? गुड स्पिरिट, डीमंस, इनहेबिटेड एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में वो मानते हैं, तो एनिमिस्टिक रिलीजन या बिलीफ्स में वो मानते हैं। अब
organized religion construct of sophisticated and civilized men ड्यूरिंग हिस्टोरिक टाइम्स. साइंटिफिक थिंकिंग से क्या सेक्युलरिज्म की ग्रोथ होती है ओवर टाइम. तो ऐसी अलग अलग थ्योरीज हैं सेक्युलरिज्म को लेके भी. अब कन्फ्यूशियनिज्म देखते हैं हम. जो कन्फ्यूशियस थे ना, वो ऐसे अपना 5th-6th सेंचुरी बीसी, जब इंडिया में बुद्धा वगैरह थे ना, तो कन्फ्यूशियस थे. वो रूलर ऑफ लू प्रोविंस, जो चाइना के अंदर है ना, लू प्रोविंस के रूलर थे कॉन्फ्यूशियस. तो जब बुद्धा इंडिया में थे, सिद्धार्थ गौतम बुद्धा महावीरा, ठीक है, तो ही प्रिस्क्राइब प्रॉपर कंडक्ट जो बिटवीन रूलर एंड सब्जेक्ट्स, फैमिली एंड मेंबर्स. ये प्रॉपर कंडक्ट होना वो बहुत इम्पोर्टेंस है. ठीक है. तो इस प्रॉपर कंडक्ट को वो फोकस करते थे. कोई चर्च या क्लर्जी इंस्टेंट एंसेस्टर वर्शिप. क्लर्च या चर्ची नहीं भाई, अपने पित को वर्शिप करो, अपने पूर्वजों को वर्शिप करो, एंसेस्टर वर्शिप पे. फिलहाल पाइटी मतलब रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस टू वंस पेरेंट एंड अदर एल्डर फैमिली मेंबर्स. उनको फिलहाल पाइटी, फिलहाल पाइटी. अब आफ्टर हिज डेथ जो टेम्पल ऑफ कन्फ्यूशियस है हिमसेल्फ वर बिल्ट एंड 2nd century BC ऑनवर्ड फॉर 20,000 years became ऑफिशियल स्टेज रिलीजन. ठीक है. अब टाओइज्म जो लाओजी टाओइज्म, लाओजी ऑल्सो अ रूलर एंड कन्फ्यूशियस का कंटेम्प्रेरी था. टाओइज्म, लाओजी, टाओ लाओ टाओलिंग जैसे होता है ना कुंफू पांडा में, ऐसे यहाँ टाओ लाओ. टाओइज्म लाओजी, लेजी नहीं, लाओजी. तो टाओइज्म लाओजी emphasize करता है मिस्टिकल और मैजिकल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. इटर्नल हैप्पीनेस लाई इन टोटल आइडेंटिफिकेशन विद नेचर. इंटरनल हैप्पीनेस है टाओइज्म का कहना है. एवरीथिंग इज नॉट नॉलेज. डिप्लोर्ड अननेसेसरी इन्वेंशन एंड अननीडेड नॉलेज. ज़रूरत ही नहीं है अननेसेसरी इन्वेंशन या अननीडेड नॉलेज की. ठीक है. जो इटर्नल हैप्पीनेस है लाई इन टोटल आइडेंटिफिकेशन विद नेचर. अब 1st century AD जो है उसमें फिलोसफिकल नेचुरलिज्म कपल्ड विद रिलीजियस टाओइज्म इन्वॉल्विंग डीटीज, प्रीस्ट, टेम्पल, स्पिरिट्स, ये सब. देखो चाइना के अंदर जो कॉन्फ्यूशियनिज्म है ना, चाइना के अंदर जो कॉन्फ्यूशियनिज्म है, टाओइज्म एंड बुद्धिज्म है, कॉन्फ्यूशियन, टाओइज्म, बुद्धिज्म आर नॉट कॉम्पीटिंग. ठीक है. चाइनीज एक्सेप्ट टीचिंग ऑफ ऑल दीज. ठीक है. ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म इंडिया में रहेगा तो इस्लाम नहीं रहेगा, ऐसा कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये इन सब की टीचिंग को मानते हैं, कॉन्फ्यूशियन, टाओइज्म और बुद्धिज्म की. अब जापानीज में हम शिंटोइज्म देखते हैं क्या है. जापान का जो एथनिक रिलीजन है ये शिंटोइज्म, नेचर एंड एंसिस्टर वर्शिप में मानने वाला एंड स्टेट रिलीजन अंटिल World War II तक था ये. अब ये क्या, वर्शिप ऑफ कंट्रीज रूलर एज गॉड पे मीजी रिजीम थी ना जापान के अंदर, जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, तो रूलर को तो भगवान ही बना के रख दिया इन्होंने बिल्कुल. एनिमिस्टिक बिलीफ थे जैसे ट्राइबल रिलीजन्स के अंदर थे ना, जिसमें गुड स्पिरिट, डीमंस वगैरह में माना जाता था, तो एनिमिस्टिक बिलीफ थे. अब इन कल्चरल टर्म्स ऑल जापानीज जो है शिंटोइस्ट ही है कल्चरल टर्म्स में. जैसे जो हिंदुइज्म है इंडिया में वो वे ऑफ लाइफ है, ऐसी ऑल जापानीज आर शिंटोइस्ट कोई भी फॉलो करते हो. ठीक है. तो न्यूमरस श्राइन्स एंड टेम्पल्स एज प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं इसको लेके. मैनी जापानीज जो है वो एडहेर बोथ बुद्धिज्म को भी फॉलो करते हैं, शिंटोइज्म को भी फॉलो करते हैं, ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं है. अब देखते हैं जुडाइज्म देखते हैं. फर्स्ट मोनेस्टिक रिलीजन, ठीक है, 2000 BC के अराउंड ये इस्टेब्लिश हुआ. अब जो रोमन्स का जब डिस्ट्रक्शन करी ना जेरूसलम की 70 CE के अराउंड, तो जूइश जो थे ड्रिवन आउट ये फलस्तीन वाले इलाके से एंड इवेंचुअली डिस्पर्स्ड थ्रू यूरोप. अब इसराइल बनता है 1948 में. अब इसके क्या बात क्या होता है कि जुडाइज्म जो थी ग्रू आउट ऑफ बिलीफ सिस्टम ऑफ जूइश कि वन ऑफ अ सेवरल नोमैडिक सिमेटिक ट्राइब इन साउथ वेस्ट एशिया के अंदर अबाउट 4,000 साल पहले. ठीक है. तो इस ग्रू आउट ऑफ अ बिलीफ सिस्टम ऑफ जूइस. तो जो रूट है ऑफ जूइश रिलीजन ट्रेडिशन लाई इन द टीचिंग ऑफ अब्राहम. ठीक है. उर मेसोपोटामिया में जो इब्राहिम था ना, उसकी टीचिंग से जो
रूट्स हैं जो जूइश के रिलीजन के ना, जुडाइज्म की रूट्स उसके टीचिंग्स है इब्राहिम की, हु इज क्रेडिटेड विद जो यूनाइटिंग हिज पीपल टू वर्शिप वन गॉड। ठीक है, तो मोनोइस्टिक रिलीजन है, इब्राहिम के अंदर है, और ये इसकी रूट्स क्या है, जूइश बिलीफ सिस्टम ऑफ द जूइस, जो एक नोमैडिक सिमेटिक ट्राइब थी, सिमेटिक नोमैडिक सिमेटिक ट्राइब थी साउथ वेस्ट एशिया में। ठीक है, 4000 साल पहले, ये 2000 बीसी की बात हो रही है ना, ओरिजिन 2000 बीसी, तो वही 4000 साल पहले। ठीक है, अब जो जुडाइज्म डेट बैक टू मोसेस इन 13th century BC, when even most advanced societies still worshipped multiplicity of gods। तो रूट्स क्या है जूइश के रिलीजियन ट्रेडिशन की, वो टीचिंग का इब्राहिम है, जो अपने यूनाइट हिज पीपल अंडर वन गॉड। और जुडाइज्म जहाँ से मेन स्टैब्लिश होता है ये मोसेस, जो 13th century BC के अराउंड है ना, तो मोसेस की टीचिंग्स के बाद से जुडाइज्म की रूट चालू होती है। when even most advanced societies still worship multiplicity of the god, ये मोनोएथनिक रिलीजन को प्रमोट करता है। अब देखते हैं हम डिफ्यूजन ऑफ जुडाइज्म। 70 CE के अराउंड क्या होता है, जूइश का डिस्पर्जन होता है। जूइश हु वेंट टू नॉर्थ टू सेंट्रल यूरोप, ठीक है, इन आशकी नज़ीम, नोन एज आशकिर नज़ीम, ठीक है, एंड दूज इन नॉर्थ अफ्रीका एंड स्पेन, उनको क्या कहते हैं, सिफरदिम, सिफरदिम, अशके अशके नज़ीम, सिफरदिम, अशके नज़ीम। जो जूइश सेंट्रल यूरोप में चले गए उन्हें अशके नज़ीम कहते हैं, और जो नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन वाले पोर्तुगल वाले इलाके में उन्हें सिफरदीम, अशके नज़ीम, अशके नज़ीम, सिफरदीम, अशके नज़ीम, सिफरदीम, अशके नज़ीम, सिफरदीम। फॉर सेंचुरीज ये जो परसिक्यूट हुआ है उनको, घिटोस में वो रहते थे, ठीक है, और उन्हें सिटीजनशिप भी डिनाइड करते थे, अशके नज़ीम और सिफरदीम को, सिफरदीम। अब जो कांस्टेंट थ्रेट था ना, वो क्या था कि जूइश का एफर्ट टू मेंटेन अ सेंस ऑफ कम्युनिटी फेथ, एक ये जो परसिक्यूशन का कांस्टेंट थ्रेट था, इसके कारण ही वो एक मेंटेन सेंस ऑफ कम्युनिटी फेथ उन्होंने मेंटेन करके रखा अपना। आइडियोलॉजी ऑफ जियोनिज्म बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग 19th century। इसका जियोनिज्म क्या था कि एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए जूइश के लिए। तो ये अपना, तो हिटलर ने 1930s 40s में परसिक्यूशन किया 6 मिलियन ज्यूस से ज़्यादा लोगों का। तो इससे ने जूइज्म को परसुएड कर दिया कि भाई जियोनिज्म सही कह रहा है, सही ट्रेंड है जियोनिज्म। विद एड ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी 1948 के अंदर इसराइल स्टेब्लिश हो जाता है। अब जो तोरा है दैट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर टेक्स्ट नोन एज तनक। तनक का जो एक पार्ट है तोरा, तनक का एक पार्ट है तोरा। तनक क्या है, हिब्रू बाइबल है, इज जुडाइज्म फाउंडेशनल टेक्स्ट। जो तोरा है वो जुडाइज्म का फाउंडेशनल टेक्स्ट है। तोरा, तोरा, तोरा फाउंडेशनल टेक्स्ट क्या है जुडाइज्म से कोई पूछे तो तोरा ही है भाई। तोरा फाउंडेशनल टेक्स्ट क्या है, किसी जूस से पूछा, तोरा ही है भाई। तो तोरा क्या है, एक पार्ट ऑफ द लार्जर टेक्स्ट है जिसे तनक, तो और हिब्रू बाइबल। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको क्रिश्चियनिटी में कितने कितने लोग हैं यहाँ पे, ये देखते हैं। अब क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सेक्युलर, नॉन रिलीजियस, एगोइस्टिक, एथनिक। अब क्रिश्चियनिटी में सबसे ज़्यादा पीपल हैं, 31% ऑफ द पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है। फिर 25% इस्लाम के अंदर है। फिर जो अथीस्ट हैं या एग्नोइस्टिक हैं, सेक्युलर हैं या फिर अथीस्ट हैं या नॉन रिलीजियस है या एग्नोइस्टिक है, वो भी 15.6% है। फिर उससे कम पे आते हैं हिंदू, 15.2%। फिर बुद्धिज़्म, फिर 6.5%, और चाइनीज़ एंड चाइनीज़ ट्रेडिशनल रिलीजन 6.5%, 5.6%, 6.5, 5.6। ठीक है, ये तो नहीं याद हो गए, बुद्धिज़्म और चाइनीज़ का ट्रेडिशनल रिलीजन 6.5, 5.6। ठीक है, अब ये वाले जो हैं, जो नॉन रिलीजियस और हिंदूज, सेम बात है क्या भाई? देखो इंडिया में या तो कोई लोग सेक्युलर हैं या आज की डेट में हिंदू है। ठीक है, तो सेक्युलर 15.6 है वर्ल्ड में और हिंदू 15.2 है, तो ऐसे याद कर लो, 15 15 है, 15.6, 15.2। अभी भी सेक्युलर लोग ज़्यादा, इसलिए कांग्रेस को वोट ज़्यादा मिलती है, बट कांग्रेस उसे सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पा रही। तो 15.6, 15.2, 6.5, 5.6। फिर एथनिक रिलीजन जो है 3% है, और अफ्रीकन ट्रेडिशनल रिलीजन 1.2। ये तो 3 और 1.2 काफ़ी कम है।
क्रिश्चियनिटी 31 है और 25% इस्लाम है, ठीक है। 25 31 25 31 25 31 25 15 6 31 25 15 15 6 31 25 15 15 6, तो 6.5 5.6 15.6 15.2 31 25। एक दो बार बोलो याद हो जाएंगे। अब जो रिलीजन है वो मोनोइस्टिक भी हो सकता है या पॉलीथीस्टिक भी, एक भगवान पे या कई भगवान पे मानता है, या यूनिवर्सलाइजिंग रिलीजन भी हो सकता है या एथनिक रिलीजन भी हो सकता है। यूनिवर्सल रिलीजन क्या है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी इस्लामिक बुद्धिज्म है, वो स्प्रेड में बिलीव करता है, ठीक है। दीज क्लेम एप्लीकेबिलिटी टू ऑल ह्यूमन, बिलीव इन कन्वर्शन एंड मिशनरी एक्टिविटीज, ओपन टू ऑल, जो भी इसे चूज करना चाहे ना, टू मेक सम सॉर्ट ऑफ सिंबॉलिक कमिटमेंट सच एज बैप्टिज्म इन क्रिश्चियनिटी करो, और ओपन टू ऑल है। एथनिक रिलीजन का क्या सीन है ना, जैसे जुडाइज्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया या शिंटोइज्म हो गया, इसमें स्ट्रॉन्ग टेरिस्ट्रियल, मतलब ये एथनिक है तो स्ट्रॉन्ग टेरिस्ट्रियल एंड कल्चरल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन है, became a member by birth or by adoption of or a life complex lifestyle and cultural identity, not by simple declaration, usually not proselytizing। ये यूजली ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये अब हमने देख लिया। अब रिलीजन हम देख रहे थे, हाउ रिलीजन एंड कल्चर डेवलप्स, वो स्प्रेड या डिफ्यूज कैसे होता है, इम्पैक्ट कैसे करता है और लोगों की लाइफ को, ये हम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से हम स्टडी कर सकते हैं। कुछ रिलीजन की ब्रॉड डेफिनेशन देख लेते हैं, वैसे एग्रीमेंट तो कोई नहीं है इस पर। एक तो यूफोटुआन, दूसरी रॉबर्ट स्टूडार्ट, इनकी डेफिनेशन देखेंगे। यूफोटुआन की फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच रिफ्लेक्ट ऑन what people seek of religion and answers what is religion। उसके जो पेपर है ना, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी सर 1976 का, उसमें वो कहता है द रिलीजियस पर्सन इज वन हु सीक कोहेरेंस एंड मीनिंग इन हिज वर्ल्ड एंड अ रिलीजियस कल्चर इज वन दैट हैज अ clearly structured world view। The religious impulse is to tie things together dot dot dot, all human beings are religious if religion is broadly defined as the impulse for coherence and meaning। The strength of the impulse vary from culture to culture and from person to person। दोबारा से देख लेते हैं। The religious person is one who seeks coherence and meaning in his world, and a religious culture is one that clearly structured world views। The religious impulse is to tie things together। All human things are religious if religion is broadly defined as the impulse for coherence and meaning। The strength of the impulse varies enormously from culture to culture and from person to person। अब जो रॉबर्ट स्टर्डर्ट है, उनकी बुक में जो जिया, ठीक है, रजिया, RGIA, जियोग्राफी इन अमेरिका, रॉबर्ट स्टर्डर्ट जियोग्राफी इन अमेरिका, आर से रिलीजन, आर से रॉबर्ट स्टर्डर्ट। तो रॉबर्ट स्टर्डर्ट की जियोग्राफी इन अमेरिका बुक में वो कहता है कि रिलीजन कुछ नहीं है, ये एक सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस है डेट attempt to order life in terms of culturally perceived priorities। From this point of view, जो religion है is equated to the belief system that everyone तो thus everyone can be referred to as religious, रॉबर्ट स्टर्डर्ट के बिलीफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस दैट अटेम्प्ट टू ऑर्डर लाइफ, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस का काम ही ये होता है तो जो लाइफ को ऑर्डर में लाए इन टर्म्स ऑफ कल्चरली परसीव्ड प्रायोरिटीज। वन थिंग, रिलीजन की डेफिनेशन तो एग्रीड नहीं है, पर वन थिंग दैट इज एग्रीड इज many of the major religions of the world have been so intrinsically linked with particular racial groups, cultures, and political systems, lifestyles, that it is difficult to imagine one without another। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इट्स हार्ड टू इमेजिन कि थाईलैंड विदाउट बुद्धिज्म हम इमेजिन कर सके, या इंडिया विदाउट हिंदुइज्म हम इमेजिन कर सके। जो रिलीजन है वो सो डीपली एम्बेडेड इन जनरल ऑफ सोसाइटी दैट इट कैन नॉट बी थॉट विदाउट ऑर्डर अदर, ठीक है। अब थीम्स देखते हैं ज्योग्राफी ऑफ अ रिलीजन में, हम क्या क्या देखेंगे। इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन स्टडी इन ज्योग्राफी, इसमें क्या, study of the religion in 17th, 18th and 19th century in geography।
वो प्राइमरली जो मैप डिस्ट्रीब्यूशन मैप ऑफ रिलीजन था ना इन द वर्ल्ड उसके अराउंड थी. दिस वाज ड्रिवन बाय द क्रिश्चियंस इंटेंट, ताकि वो अपने रिलीजन को ग्लोबली स्प्रेड कर सके. अब अगला है जो विडालियन ट्रेडिशन है ना फ्रांस के अंदर, वो एक्सप्लोर करता है रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड कल्चर. उसका मानना ये है कि जो रिलीजन है ना डेफिनेटली अ डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ इन द स्टडी ऑफ द जनरेटिव. ठीक है. तो वो पेज को क्या कहते हैं? पेज आर स्मॉल नेचुरल रीजन्स दैट मैनिफेस्ट एज एन इंटीमेट एज अ रिजल्ट ऑफ इंटीमेट रिलेशनशिप. ठीक है. तो जो कार्लोस हॉल की कल्चरल डिटर्मिनिज्म है, तो जो पेपर था ना द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप 1925 में, वो देता है. तो इट स्टडी इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन सोसाइटी एंड लैंडस्केप, ये भी स्टडी करता है वो पेपर. अब जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन है 2 डिकेड्स में, 1960s के 70s के अराउंड, तो 1950s 60s ये वाले डिकेड्स, जो स्टडी ऑफ द रिलीजन है वो लेस एम्फेसाइज करी गई. क्यूआर के डिमाइस के बाद ना रिलीजन इमर्ज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ह्यूमन ज्योग्राफी की. दिस स्टार्टेड विद इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी और न्यू कल्चरल ज्योग्राफीज में भी ये कंटिन्यू हुई. अब ज्योग्राफी के अंदर थीम्स देख लेते हैं अब हम कौन से पढ़ने वाला है. एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजन की स्टडी एट वेरियस स्केल्स, ग्लोबल एंड लोकल बोथ. तो ग्लोबल स्केल पे हम पढ़ेंगे कि कौन सा रिलीजन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, वेयर एंड वाई, एंड हाउ दे स्प्रेड इन स्पेस एंड वेरी इन टाइम. और लोकल लेवल पे हम देखेंगे फोकस इज ऑन डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वेरिएबिलिटी ऑफ वेरियस प्रैक्टिसेस विद इन रिलीजन. ठीक है. फिर अगला है स्टडी ऑफ सेक्रेड स्पेसेस, प्लेसेस एंड सेक्रेड स्पेसेस इंक्लूड व्हाई देयर आर रिगार्डेड एज सेक्रेड एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस पीपल्स मूवमेंट. तो रोल ऑफ रिलीजन इन डिफाइनिंग कल्चरल रीजन्स एंड शेपिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप भी हम देखने वाला है. फिर अगला है द स्टडी ऑफ द फिनोमिना ऑफ सेक्युलरिज्म. ये वैसे हम पहले ही देख चुके हैं, सेक्युलराइजेशन ऑफ द स्पेस. ठीक है. अब जो जियोग्राफिक स्टडी ऑफ रिलीजन है कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेन थीम्स. जो रिलीजियस रीजन्स है, फिर रिलीजियस लैंडस्केप है. रीजन अलग चीज़ है, लैंडस्केप अलग चीज़ है. लैंडस्केप इज द जैसे पगोड़ा मिलते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, बुद्धिस्ट लैंड में पगोड़ा मिलता है. तो पार्ट ऑफ रिलीजियस लैंडस्केप, रिलीजियस रीजन इज लाइक कि साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिज्म है. ठीक है. तो ये वाली बात हुई. फिर रिलीजियस डिफ्यूजन कैसे हो रही है, हायरार्किकल डिफ्यूजन हो रही है जैसे अशोका ने करी, या कॉन्टिग्यूस डिफ्यूजन हो रही है कि वो बस स्प्रेड करता गया. अब तो रिलीजन एंड सोसाइटी एंड रिलीजियस इकोलॉजी, इन्वायरमेंट हो गई. तो हम सस्टेनेबिलिटी में क्या देखते हैं? SDSESS, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल सोसाइटी, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट. तो इसमें इन्वायरमेंट आ गई रिलीजियस इकोलॉजी की, और सोसाइटी की रिलीजियस एंड सोसाइटी आ गई, रिलीजन एंड सोसाइटी. ठीक है. तो रिलीजियस इकोलॉजी देखते हैं कि होता क्या है. ये एग्जामिन करती कि कैसे रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस करेंगे इकोलॉजिकल इश्यूज को, जैसे कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी वगैरह की इश्यूज हैं उन्हें कैसे एड्रेस करेंगे. तो सबसे पहले सेक्रेड नेचर हो गई, दूसरी स्टूअर्डशिप इनिशिएटिव हो गई, फिर रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस जो है. तो सेक्रेड नेचर को मानते हैं हम, जो भी जैसे शिंटो रिलीजन है, ठीक है, वो सेक्रेडनेस ऑफ नेचर में मानता है. या फिर ट्राइबल रिलीजन्स है जो अफ्रीका के हैं वो मानते हैं. तो माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट एंड एनिमल्स प्रोटेक्टेड ड्यू टू द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस. ठीक है. एग्जाम्पल जो गंगा है, जो एनिमिस्टिक बिलीव्स हैं वो सब. ठीक है. तो सीक्रेटनेस ऑफ द नेचर्स. फिर एथिक्स एंड स्टूअर्डशिप. Many religion emphasize a concept of stewardship where humans are seen as caretaker of God's creation. ठीक है. तो ये जो भी अपना ओरिएंटल बिलीफ तो यही है कि वो नेचर को एज गॉड क्रिएशन देखते हैं और प्लेस नेचर अबव ह्यूमन, एंड समटाइम्स एज गॉड भी उसे प्लेस करते हैं. बल्कि जो वेस्ट कंट्रीज है वो नेचर एज यूजुफ्रक्ट में बिलीव करती है. जैसे जुडाइशम का एक कॉन्सेप्ट है बाल तश्चिट, TASH तश्चिट, बाल तश्चिट, बाल तश्चिट. ठीक है. जुडाइज्म का एक कॉन्सेप्ट है. ये प्रोहिबिट करता है अननेसेसरी डिस्ट्रिक्शन नेचुरल रिसोर्सेज का ना.
फिर तीसरा है कि रिलीजियस रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस का डायरेक्ट इम्प्लीकेशन हो सकता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे, जैसे कि क्ले लैम्प्स हम दिवाली के दौरान जला रहे हैं, या फिर हम वाटर का मिसयूज कर रहे हैं होली के दौरान। ठीक है, तो वो सब है। अब स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजन देखते हैं। रिलीजन इज अ कल्चरल प्रैक्टिस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन्ड ऑन टू जियोग्राफिक कंसेप्ट। एक तो कंसेप्ट ऑफ हार्थ होगा कि उसकी कोई प्लेस ऑफ ओरिजिन वगैरह, फिर तो वहाँ से वो कल्चरल डिफ्यूजन हो रहा होगा उसका। तो हार्ट देखते हैं, ये वाला डायग्राम बनाना है हार्थ ऑफ रिलीजन में आपको। तो सबसे पहले ग्रेट रिवर्स, ठीक है, तो ये क्या वैली सिविलाइजेशन का सोर्स होती है। ग्रेट रिवर्स जो है वैली सिविलाइजेशन का सोर्स होती है। फिर अगला है 1000 BCE के बाद मेजर फिलोसफिकल एंड रिलीजियस रिवॉल्यूशन होती है। ठीक है, फिर 0 AD क्राइस्ट का जन्म जब हुआ तो सेकेंड स्टेज रिवॉल्यूशन होती है, मेजर रिलीजियस रिवॉल्यूशन, मेजर फिलोसफिकल एंड रिलीजियस रिवॉल्यूशन। फिर अगला है सेकेंड स्टेज रिवॉल्यूशन होती है। तो जो वैली सिविलाइजेशन में क्या, जो येलो रिवर है, फिर चाइनीज रिलीजन बना वहाँ पे। फिर इंडस वैली जो है वहाँ पे क्या बना, इंडियन रिलीजन वैदिक आर्यन कल्चर से, और इंडस वैली में इन दोनों ये प्लेस है और ये क्या है कल्चर है, तो इन दोनों को मिलकर इंडियन रिलीजन बना। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसी जो टिग्रिस यूफ्रेट्स है उससे एंड नाइल वैली है। टिग्रिस यूफ्रेट एंड नाइल वैली दोनों मीना रीजन में है ना, तो ये इजिप्ट में है, और ये कहाँ पे है टिग्रिस यूफ्रेट, ये अपने गल्फ के रीजन में। तो इससे क्या बना, एक एंशियंट नियर ईस्टर्न सिविलाइजेशन, एंशियंट नियर ईस्टर्न सिविलाइजेशन बनी। फिर इससे जब रिलीजियस रिवॉल्यूशन हुए तो हम 13 BC में देखते हैं ना कि मोसेस ने जुडाइज्म की स्टार्ट करी। तो जुडाइज्म मोनोथिज्म, जुडाइक मोनोथिज्म चालू होता है, ग्रीक फिलॉसफी चालू होती है इसमें। अब 0 AD के बाद इससे क्रिश्चियनिटी बना एंड इस्लाम बना। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इस्लाम में क्रिश्चियनिटी का भी हिस्सा रहा। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी ऐसे बना। तो ये आपको हर्थ ऑफ रिलीजन याद करना है कि वैली सिविलाइजेशन, देन रिलीजियस रिवॉल्यूशन, सेकेंड स्टेज रिवॉल्यूशन। अब आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप याद करना है रिलीजियन का। तो यहाँ पे तो देखो प्रोटेस्टेंट है, ये नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड ऊपर वाले इलाके में प्रोटेस्टेंट रिलीजन है। ये इस वाले इलाके में प्रोटेस्टेंट रिलीजन है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका वाले इलाके में। अब ये क्यूबेक का रीजन या अलास्का का रीजन या मैक्सिको, ये पूरे रीजन में या साउथ में, ये पूरे रीजन में क्या कैथोलिक रिलीजन चलता है। अपना वेस्टर्न यूरोप में भी कैथोलिक रिलीजन चलता है। ठीक है, अब इस्लाम मीना रीजन एंड सेंट्रल जो एशिया है वहाँ पे क्या इस्लाम चलेगा। ठीक है, इस्लाम वैसे आगे तक यहाँ तक भी स्प्रेड हुआ है पूरा। अब जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन साउथ है उसमें भी चलेगा, अपना साउथ अफ्रीका में प्रोटेस्टेंट रीजन चलेगा, और यहाँ पे भी प्रोटेस्टेंट रिलीजन चलेगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी। अब बुद्धिज़्म चलेगा यहाँ पे, जो तिब्बत रीजन है या फिर लगता हुआ रीजन है उसका। उइघुर रीजन में इस्लाम चलेगा। फिर इनर मंगोलिया वगैरह रीजन में भी बुद्धिज़्म चलेगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे बाकी जगह चाइनीज़ रिलीजन चलेगा। फिर शिंटोइज्म वगैरह जापान के अंदर चलेगा। कॉन्फ्यूशियनिज्म, टाओइज्म, चाइनीज़ रिलीजन, बुद्धिज़्म, इन तीनों का कॉम्बिनेशन चाइना में चलता है। ठीक है, अब देखते हैं कल्चरल हार्ट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सब मेजर कल्चरल हार्ट कौन कौन सी रही है, जैसे सिमेटिक हर्थ, ये मिडल ईस्ट में है, जेरूसलम एरिया में लाया करती है। जुडाइज्म जो है ये मोनोथिस्टिक रिलीजन है, एंड क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम ऑल जनरेटेड हेयर, ये सिर्फ सिमेटिक हार्ट है। अब जो इस्लाम है उसके बारे में कुछ देख लेते हैं इस्लाम के बारे में। तो इस्लाम एक मोनोथिस्टिक रिलीजन है, जो प्रॉफिट मोहम्मद जो एक पेस्टोरलिस्ट है, वो जो इन्फ्लुएंस थे क्रिश्चियनिज्म और जुडाइज्म से उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने जो राइटिंग्स थी उनको कंबाइन किया, ही कंबाइंड हिज लर्निंग्स एंड रोट कुरान। ही स्प्लिट इट स्प्लिट, जो इस्लाम शियाज एंड सुन्नीज में स्प्लिट हुआ कि कौन प्रॉफिट मोहम्मद के मानने वालों में से है। ठीक है, कौन खलीफत के मानने वालों में से है। इट्स ट्रेंड अलोंग सेम डायरेक्शन एज क्रिश्चियनिज्म एंड जुडाइज्म
that is to Mediterranean and North Africa region by migration and जो hierarchical diffusion है. In India, it spread due to coming of the Turks, Arabs, Persians, as well as Islamic rulers जो दिल्ली सुल्तान, मुगल्स, बहमानीस थे, etc. It also spread to Southeast Asia and later Indonesia के region में. अब स्प्रेड ऑफ इस्लाम देखते हैं. ये कल्चरल हर्थ इसकी यहाँ पे थी, ये रहा मक्का मदीना का रीजन. फिर ओरिजिन ऑफ द इस्लाम हुआ यहाँ पे. उसके बाद जो पहले 15 साल में इस्लाम इस एरिया में फैला, ये इजिप्ट के एरिया में, और ये पूरा ये जो पेनिनसुला है ना, इसमें अरेबियन पेनिनसुला में पूरा फैल गया. फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 ईयर्स 1632 से 1645 यहाँ फैला. फिर 1645 से 1660 नेक्स्ट 15 ईयर्स ये और जगह फैलता है, ये और ईस्ट में फैला. तो ईस्ट में ये और फैल गया, ठीक है, लगभग इंडिया तक पहुंच गया ये नेक्स्ट 15 ईयर में. अब उसके बाद ये पहले ईस्ट में फैला, अब ये वेस्ट में फैलेगा, पूरा वेस्ट में फैल गया, ठीक है. अब उसके बाद ये दोनों जगह फैलेगा, ईस्ट में फैला, दोनों जगह फैला, फिर ईस्ट में फैला, वेस्ट में फैला, फिर दोनों जगह फैला. फिर नेक्स्ट 590 ईयर्स जो है 1660 से 1750 तक ये पूरे ये मीना रीजन में फैल गया, इंडिया के अंदर फैल गया, ठीक है. और ये और भी तुर्किस वहाँ पे टर्की वगैरह के अंदर फैल गया, फिर सेंट्रल एशिया के अंदर फैल गया. और अब उसके बाद ये जो नेक्स्ट 1000 ईयर्स है ना, तो मतलब ये नेक्स्ट 15 ईयर्स तो हमने यहाँ देख लिया. फिर नेक्स्ट 1000 ईयर में पूरा मीना रीजन, तुर्किश रीजन और यहाँ सब फैल गया, इंडिया में फैला, इंडोनेशिया में फैला. स्प्रेड इन साउथ ईस्ट एशिया इन 13th एंड 16th सेंचुरी. ये उसमें नहीं फैला, 1000 ईयर्स में नहीं फैला, ये मतलब 13th एंड 16th सेंचुरी में साउथ ईस्ट एशिया के अंदर फैला, ठीक है. तो स्प्रेड ऑफ द इस्लाम हमने देख लिया. अब इंडो गंगैटिक हर्थ देखते हैं हम. जो वेस्टर्न कोर है ना, वो हिंदुइज्म एंड सिखिज्म के लिए है. हिंदुइज्म एक वन ऑफ द थर्ड है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ द फॉलोअर्स. तो पहले इस्लाम, क्रिश्चियनिज्म, फिर जो आता है अथीस्ट वगैरह आते हैं ना, सेक्युलर अथीस्ट, ये सब. फिर उसके बाद हिंदुइज्म आता है. तो थर्ड विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ फॉलोअर्स है. बट सेवरल प्रॉब्लम्स है हिंदुइज्म को डिफाइन करने को लेके ना, कि बहुत लोगों का कहना है ये पॉलीथीस्टिक है, बट बहुत लोगों का क्लेम है नहीं ये मोनोथीस्टिक है. अब इट इज़ एथनिक, कि लार्जली कन्फाइंड टू इंडिया एंड नेबर्स, ठीक है. और कुछ लोगों को कहना है कि नहीं, इट इज़ यूनिवर्सलाइजिंग इन पार्ट. ये स्प्रेड हुआ है साउथ ईस्ट एशिया में, एंड लेटर आफ्टर राइज ऑफ अदर रिलीजन वो वहाँ पे डिक्लाइन हुआ है. तो ईस्टर्न कोर में जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का वो है, क्रेडल है. तो बुद्धिज्म वॉज अ रिफॉर्म मूवमेंट, इट वॉज मोनोथीस्टिक एंड spread by missionary and hierarchical diffusion. Example, जो अशोका sent monks and embassies to Southeast Asia, श्रीलंका एंड चाइना. बट जो बुद्धिज़्म था वो इंडिया में मर गया एंड जैनिज्म, हिंदुइज्म ने रिक्लेम किया. जो माइग्रेशन थी ना मंगोलॉइड्स की, अगेन उन्होंने बुद्धिज़्म को इंडिया के अंदर ब्रॉड बैक करा. और जो हिमालयन, लद्दाख, सियाचिन बेल्ट एंड सिक्किम तवांग बेल्ट है, वहाँ पे बुद्धिज़्म अभी प्रोमिनेंट है. जो बुद्धिज़्म ऑफ महाराष्ट्र है ना, वो लो कास्ट हिंदूज जो अम्बेडकराइट मूवमेंट में कन्वर्ट हुए, वो उसको चल गए. अब जो चाइनीज़ हाथ है, वहाँ पे कन्फ्यूशियज्म एंड टाओइज्म मेन डोमिनेंट इन हान चाइना, मतलब जो मेनलैंड चाइना के अंदर है. रेस्ट ऑफ चाइना के अंदर बुद्धिस्ट डोमिनेंस है, ठीक है. अब देखते हैं कल्चरल डिफ्यूजन कैसे हो रहा है. इट रेफर्स टू द स्प्रेड ऑफ द कल्चर. ये दो तरीके से होता है, एक तो एक्सपेंशन डिफ्यूजन, दूसरा रीअलोकेशन डिफ्यूजन. एक्सपेंशन डिफ्यूजन में क्या, कॉन्टिगियस डिफ्यूजन जो हो रहा है ना, स्प्रेड ऑफ द कल्चरल आइडियाज एज पीपल कम इन कॉन्टेक्ट. इट्स स्लो ड्यू टू द डिस्टेंस डिके, एंड हैगरस्टैंड का जो मॉडल था ना, वो एट वर्क है इसमें. अब दूसरा हायरार्किकल डिफ्यूजन. तो इसके अंदर जो कल्चरल आइडियाज थे इम्प्लीमेंटेड एट द टॉप ऑफ द सोसाइटी, दैट इज लीडर. जैसे अशोका टुक बुद्धिज्म लीड्स टू इट्स स्प्रेड, ऐसी जो क्रिश्चियंस ने कोशिश करी थी वो अकबर और जहांगीर को कन्वर्ट कर दे, पर ऐसा हुआ नहीं था. तो जो रिलोकेशन डिफ्यूजन है उसमें क्या होता है, माइग्रेशन डिफ्यूजन. जैसे माइग्रेंट्स एक
जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो वो अपना कल्चर कैरी करके जाते हैं, तो कल्चरल डिफ्यूजन होती है। जैसे आर्यन का अराइवल, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का अराइवल था इंडिया में, ऐसी सिखिज्म स्प्रेड्स टू कनाडा। ऐसी जब मंगोलोइड्स वापस इंडिया में आए, तो अब जो वो पूरी बेल्ट है ना, सियाचिन वगैरह की बेल्ट या फिर तवांग बेल्ट, वहाँ पे बुद्धिज्म चलता है। अब जो मिशनरी डिफ्यूजन, मिशनरीज अपने फिलोन्थ्रपिक वर्क से ना इन अदर एरिया स्प्रेड करते हैं अपने कल्चर को, दे कैरी। एग्जाम्पल, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने स्प्रेड करा क्रिश्चियनिज्म नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। जो यूनिवर्सलाइज्ड रिलीजन है ना, जैसे इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, इसमें कन्वर्जन को सीख करते हैं। एथनिक रिलीजन जैसे जुडाइज़म और हिंदुज़म वगैरह, ये ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं एंड स्पेशली कंसंट्रेटेड होते हैं, और ये कन्वर्जन को सीख नहीं कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अफ्रीका हैज़ मैनी एथनिक रिलीजन। अब जो कॉन्टिग्यूस डिफ्यूजन होता है वो देख लेते हैं। इंडिया के अंदर जो स्प्रेड ऑफ द अर्बन कल्चर टू रूरल एरियाज, ये जो अपना स्ट्रेंथन करता है ना रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम के चीज़ को। एग्जाम्पल, जो इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन एज विलेज, जो पीपल हैव वर्क इन सिटीज इन्फ्लुएंस्ड बाय सुपीरियरिटी ऑफ द एजुकेटेड क्लास। अब जो बैरियर है ना डिफ्यूजन प्रोसेस को लेके, वो दो तरीके के हैं। एक तो फिजिकल बैरियर्स हो सकता है, दूसरा कल्चरल या ह्यूमन बैरियर्स जिसे हम कहते हैं। फिजिकल बैरियर में वही है, जैसे पायरीन माउंटेन है, ठीक है, वो एज अ फिजिकल बैरियर एक्ट करता है। अब जो ओशंस, माउंटेन्स, डेजर्ट एक्सेट्रा, ओइंग टू द डिस्टेंस डिके प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हैगरस्टैंड, जो टाइम एंड रिसोर्सेज है ना आर बैरियर टू ह्यूमन मूवमेंट। ये हैगरस्टैंड की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम एंड रिसोर्सेज पे जो वो वैल्यू करता है, ठीक है। अब अगला जो ह्यूमन बैरियर्स है उसमें देखते हैं हॉस्टाइल सीबीएसई। ये ह्यूमन बैरियर्स है। हॉस्टाइल मतलब जो हॉस्टिलिटी बन जाती है ना, वॉर्स एंड हॉस्टिलिटी, ये रिस्ट्रिक्ट करती है मूवमेंट को। जैसे बॉलीवुड मूवीज बैन इन पाकिस्तान ड्यू टू हॉस्टिलिटीज़, तो कल्चरल को डिफ्यूजन होने से रोक रही है ये। हॉस्टाइल सीबीएसई में क्या है, अब हॉस्टाइल सीबीएसई बच्चों को ना मूवीज देखने से रोक रहा है, तो कल्चरल डिफ्यूजन हो नहीं पा रहा। ऐसे करके याद कर रहा हूँ। तो सी से क्या है, कल्चरल बैरियर। तो जैसे कि कोई भी रिलीजन है, एग्जांपल रिलीजन, पीपल मूविंग टू मिडल ईस्ट, मोस्टली इस्लाम, वो ये फेस करते हैं क्योंकि जो यूएई वगैरह वो इस्लाम डोमिनेंट स्टेट्स हैं, ठीक है। अब अगला है बी से, क्या है फिर, बी से है बी एस सी। तो एस से है सिमेंटिक बैरियर। जो लैंग्वेज है वो एक बैरियर की तरह एक्ट करता है। जैसे कि इंग्लिश, इंडियंस अगर माइग्रेट करते हैं ना इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं थोड़े से, पर फिर भी लैंग्वेज एक बैरियर की तरह तो एक्ट करता ही है। अब जो इकोनॉमिक बैरियर है ई से, तो मोबिलिटी इज़ हाई अमॉन्ग रिचर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। इसके अंदर कोई भी जो पॉपुलेशन माइग्रेशन थ्योरी है वो लिख सकते हैं। विद नेशन स्टेट्स एंड इंटरनेशनल लॉज ऑन बाउंड्रीज, मोबिलिटी हैज़ डिक्लाइंड। जैसे कि वीज़ा रिजिम, तो बाउंड्रीज के साथ जो मोबिलिटी है वो डिक्लाइन हो गई, तो बी से बाउंड्री। तो कल्चर देन बाउंड्रीज, देन सीमेटिक लैंग्वेज वगैरह, और ई से इकोनॉमिक बैरियर्स। IT emergence has helped human gain control over space and time constraint to a certain extent. Example, जो वेस्टर्न कल्चर है जो स्प्रेड कर रहे हैं ना फास्ट बाय IT। अब देखते हैं स्टडी ऑफ द सेक्रेड प्लेसेस एंड सेक्रेड स्पेसेस, हम देखते हैं, ठीक है। जो सेक्रेड साइट्स है वो क्या है, प्लेसेस और स्पेसेस पीपल इन्फ्यूज विद रिलीजियस मीनिंग आउट ऑफ इधर रेवरेंस या फिर फियर। इफ रेफरेंस इज देयर, अगर है ना, adherents may make pilgrimage to sacred site for rejuvenation, reflection, healing or fulfillment of a religious commitment। जैसे कि आर एच जैक्सन जो है या फिर आर हेनरी, ठीक है, आर एच जैक्सन, आर हेनरी, जैक्सन हेनरी, जैक्सन माइकल जैक्सन नहीं, आर एच जैक्सन और हेनरी, तो आर हेनरी, आर आर एच जैक्सन, माइकल जैक्सन नहीं, आर एच जैक्सन एंड आर हेनरी, इनकी एक वर्क था। आर एच जैक्सन, जैक्सन जे जैक्सन हेनरी, आर एच जैक्सन, आर हेनरी, आर एच जैक्सन, आर हेनरी, इनका एक पॉज स्पेस। तो पॉज स्पेस क्या है,
तो आर एच जैक्सन आर हेनरी, इनका परसेप्शन ऑफ द सीक्रेट स्पेसेस एक किताब है 1983 में जो इन्होंने लिखी थी, आर एच जैक्सन आर हेनरी। उसमें ये कहते हैं कि जो portion of the earth spaces that is recognized by individuals or group as worthy of devotion, loyalty or esteem can be considered a secret site। ठीक है, बस बढ़िया डेफिनेशन है। कोई भी पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस जिसे रिकॉग्नाइज करा जा सकता है बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स की एज वर्दी ऑफ डिवोशन, लॉयल्टी और एस्टीम, उसे हम सीक्रेट साइट कहते हैं। ये इट सजेस्ट टाइपोलॉजी फॉर कैरेक्टराइजिंग सीक्रेट स्पेस एट 3 ब्रॉड लेवल्स। कौन से 3 ब्रॉड लेवल है? मिस्टिको रिलीजियस, फिर दूसरा होमलैंड, तीसरा हिस्टोरिकल। ठीक है, सीक्रेट स्पेसिस को 3 ब्रॉड लेवल्स में इन्होंने क्लासीफाई किया। अब मिस्टिको रिलीजियस सीक्रेट स्पेसिस कहते हैं स्पेसेस जहाँ पे इंडिविजुअली और ग्रुप्स जो बिलीव दैट जो डिवाइन कॉन्टैक्ट्स और सुपर नेचुरल अकरेंस टेक प्लेस, तो उसे मिस्टिको रिलीजियस प्लेस कहते हैं। मोस्ट सेक्रेड एंड रेवर्ड होता है एज वो एक डायरेक्ट लिंक बिटवीन डिवाइन एंड जो उसके डिसाइपल ह्यूमंस, जो है डिवाइन एंड ह्यूमंस के बीच में डायरेक्ट लिंक होता है। जैसे टेम्पल्स हो गए, पिलग्रिमेज साइट हो गई, और एनी लोकेशन ऑफ मिस्टिकल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। जैसे बोध गया में बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली थी, तो वो एक मिस्टिको रिलीजियस सीक्रेट स्पेस है। अब होमलैंड्स एज सीक्रेट स्पेस, अब कोई भी जो लैंड रीजन है जो होल्डिंग डीप कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस एज प्लेसेस ऑफ द रिलीजन, एज प्लेसेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, बिलोंगिंग या प्रोमिस्ड लैंड्स। जैसे कि वेल ऑफ जमजम है अपना उसके अंदर, मक्का के अंदर है ना। तो ये ऐसे प्लेस जो हर्थ है, रिलीजियस हर्थ है, जो प्लेसेस ऑफ ओरिजिन है, बिलोंगिंग और सीक्रेट लैंड्स है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑफन व्यूड एज, जैसे हज और उम्रा करते हैं जो मुसलमान होते हैं, अब जो ऑफन व्यूड एज हार्ट ऑफ अ कम्युनिटी और फेथ ग्रुप्स आइडेंटिटी, एग्जाम्पल जेरूसलम फॉर ज्यूश। अब हिस्टोरिकल सीक्रेट स्पेस भी कुछ हो सकता है, प्लेस सिग्निफिकेंट फॉर देयर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस विद इन अ रिलीजन और कल्चरल नैरेटिव। These जो sites हैं venerated not for mystical events but because of their role in shaping the history of a community. For example, इंडिया में various Buddhist caves हैं, Jainist cave हैं, they are not very important from the sacred मतलब from the मतलब हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा एग्जांपल है जैसे लुम्बिनी है, वो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है एज बुद्धा का बर्थ प्लेस। ठीक है, जो सेक्रेट स्पेस है नॉट एग्जिस्ट नेचुरली बट असाइंड सैंक्टिटी एज मैन डिफाइन लिमिट्स एंड कैरेक्टराइजेज इट थ्रू हिज कल्चर, एक्सपीरियंस एंड गोल्स। यूफी टुआन की जो बुक है ना, यूफी टुआन की एक बुक है स्पेस एंड प्लेस, द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंस। ये फिनोमिनोलॉजी में मानने वाला बंदा तो एक्सपीरियंस, पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंस पे ही बात करेगा। स्पेस एंड प्लेस, सैप, ऊपर क्या थी सॉप, सॉप क्या पॉस, सॉप नहीं पॉस, परसेप्शन ऑफ सीक्रेट स्पेस। कौन? आर हेनरी और आर एच जैक्सन, रॉबिन्सन नहीं जैक्सन। तो अब जो यूफू टुआन की बुक थी ना, से स्पेस एंड प्लेस द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंस, 1977 की किताब थी, ये 1983 की किताब थी। तो 1977 की स्पेस एंड प्लेस किताब में यूफू टुआन कहता है कि जो ट्रू मीनिंग ऑफ सीक्रेट है वो गोज बियॉन्ड स्टीरियोटाइप इमेज ऑफ टेम्पल्स एंड श्राइन्स। एक्सपीरियंस के लेवल पे ना जो सीक्रेट फिनोमिना आर दूज दैट स्टैंड आउट फ्रॉम द कॉमन प्लेस एंड इंटरप्ट रूटीन। कि ये कॉमन प्लेस नहीं है सेक्रेडनेस, ये क्या है, ये इंटरप्ट करता है रूटीन को, और बट ये बियॉन्ड स्टीरियोटाइप इमेज ऑफ टेम्पल एंड श्राइन भी है। ही पुट एम्फेसिस ऑन क्वालिटीज लाइक, कौन सी, ये कुछ क्वालिटीज आपको याद रखनी है। अपार्टनेस, अदरवर्ल्डलीनेस, ऑर्डरलीनेस, होलनेस। अपार्टनेस, अदरवर्ल्डलीनेस, ऑर्डरलीनेस, होलनेस। अपार्टनेस, तो इसको रिमेंबर कैसे करना है, उसको रिमेंबर करने का तरीका है तो छोड़ो, तो ये आपको सिंपल शब्द याद ही करने हैं, ये इतनी लंबी स्टोरी क्या याद करोगे। तो अपार्टनेस
कि सबसे अलग होना चाहिए, अदर वर्ल्डलीनेस, अलग इतना भी नहीं कि अदर वर्ल्ड वाली फील ही दे, ठीक है, अपार्टनेस, अदर वर्ल्डलीनेस, एक ऑर्डर होना चाहिए, होलनेस में एक ऑर्डर भी होता है, ठीक है। अगर रैंडमली हम चीज़ों को देखेंगे तो मतलब हम चीज़ें रैंडम दिखेंगी, अगर हम डिस्क्रीट वे में देखेंगे रिडक्शनिज्म से तो हमें डिस्क्रीट वे में चीज़ें दिखेंगी, बट अगर हम होलनेस में देखेंगे चीज़ें हमें ऑर्डरलीनेस में दिखेंगी। तो अपार्टनेस, अदरवर्ल्डलीनेस, होलनेस, ऑर्डरलीनेस, अपार्टनेस, अदरवर्ल्डलीनेस, होलनेस, ऑर्डरलीनेस, अपार्टनेस, अदरवर्ल्डलीनेस, होलनेस, ऑर्डरलीनेस is defining sacredness, emphasizes on qualities, कौन सी, अपार्टनेस, अदरवर्ल्डलीनेस, होलीनेस, होलनेस, अदरवर्ल्ड, ऑर्डरलीनेस। अब चेंज ऑफ सेक्रेट स्पेस क्या होता है? इन एंशियंट ह्यूमन हिस्ट्री जो सेक्रेट स्पेसेस है वह टिपिकल फीचर्स इन फिजिकल लैंडस्केप, जैसे कि ब्यूटेस या माउंटेन पीक्स या रिवर्स वगैरह हो गई ना, तो शिंटो रिलीजन वगैरह जैसे हैं, या एनिमिस्टिक रिलीजन है, जैसे हम गोवर्धन पर्वत में मानते हैं, माउंट कैलाश में मानते हैं, नाइल गॉडेस में मानते हैं, ठीक है। तो इन मोस्ट रिसेंट हिस्ट्री एज यूनिवर्सलाइजिंग रिलीजन डिफ्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड, सेक्रेट साइट्स की सेकुलराइजेशन हो गई या अबैंडन हो गई या असर या ऑल्टर हो चुकी है, ठीक है। तो अब सीसी पार्क की हम बुक देखते हैं, फिर व्हाट रिलीजन, तो ये भी हम देखते हैं, व्हाट रोल डज रिलीजन प्ले इन पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो अब हम सीसी पार्क, क्रिस सी पार्क की एक बुक देखते हैं, सेक्रेड वर्ल्ड्स, सीसी, सीसी करो भाई, पार्क में बैठ के सीसी करो भाई, पार्क तो सेक्रेड वर्ल्ड में आता है, एंड इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी एंड रिलीजन, तो फिर भी करो भाई, पार्क में बैठ के सीसी करो, पार्क पार्क तो सीक्रेट वर्ल्ड में आता है, तो इससे क्या मतलब, तो काम तो करो ऑफिस का, ऐसे। तो सेक्रेड वर्ड्स एंड इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी एंड रिलीजन, ये 2002 में किताब लिखी गई थी। ये जो सीसी पार्क है ना, क्राइस सी पार्क, ये इसकी जो किताब है ये डिस्कस करती है रिलेशनशिप रिलीजन के बीच में एंड इन्वायरमेंट स्टूअर्डिज्म के बीच में, स्टूअर्डशिप के बीच में। स्टूअर्डशिप मतलब जो इनिशिएटिव्स हम लेते हैं, इकोलॉजिकल एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी जो इनग्रेन होती है किसी भी कल्चर में, ठीक है। तो रिलेशनशिप ये डिस्कस करती है रिलेशनशिप ऑफ रिलीजन विद इन्वायरमेंटल स्टूअर्डिनेस, जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, और जो उसका रोल रहा है फिजिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप को शेप करने में। अब जो प्रिंसिपल ऑफ कंपेशन एंड जस्टिस है इन बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, वो फॉलोअर्स को इनकरेज करता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर जो सीक्रेट ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर और अदर कंट्रीज के अंदर, वो भी देखते हैं। इट डिस्कसेस हाउ मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन इम्पैक्ट करते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस को एंड सीक्रेट स्पेसेस को। अब देखते हैं मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, सेक्युलराइजेशन। जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें क्या, डिजिटल पिलग्रिमेज का या कमोडिफिकेशन ऑफ द रिलीजन, इसका देखा होगा। जैसे उत्तराखंड ने 2024 के अंदर ना बैन कर दिया किसी भी रील या वीडियोग्राफी के लिए विद इन 50 मीटर्स ऑफ द केदारनाथ टेम्पल, बिकॉज आप रिलीजियस सेंसिटी को वो नहीं कर सकते, हैम्पर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस कमोडिफिकेशन ऑफ द रिलीजन। फिर डिजिटल पिलग्रिमेज वही है कि वर्चुअल जर्नी टू सीक्रेट साइट्स, ठीक है, अलाउइंग पीपल टू एक्सपीरियंस स्पिरिचुअलिटी एंड सीक्रेटनेस फ्रॉम होम। जैसे कि श्री माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड है, ये ऑफर करता है वर्चुअल दर्शन ऑफ नेचुरल केव्स वीआर हेडसेट के थ्रू ना डिवोटीज को। अब जो अर्बनाइजेशन देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्रोचमेंट ऑन सीक्रेट नेचुरल साइट जो डिस्टर्ब करती है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को, एग्जाम्पल जोशीमठ। अब जो कल्चरल अप्रोप्रिएशन है देखते हैं, सीक्रेट सिंबल्स मे बी यूज्ड इन इनएप्ट फैशन और एंटरटेनमेंट के लिए, लीडिंग टू अ डाइल्यूशन ऑफ जो ओरिजिनल मीनिंग है। एग्जाम्पल, जो नेटिव अमेरिकन हेड ड्रेसेस हैं वो बीइंग वॉर्न एज कॉस्ट्यूम्स की तरह वॉर्न करी जा रही है। तो मॉडर्नाइजेशन देख लिया, उसमें हमने डिजिटल एग्रीकल्चर, डिजिटल रिलीजन और पिलग्रिमेजेस, हमने कमोडिफिकेशन ऑफ रिलीजन देख लिया। फिर हमने अर्बनाइजेशन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रोचमेंट देख ली और कल्चरल अप्रोप्रिएशन देख लिया। अब सेक्युलराइजेशन, जो न्यू सीक्रेट प्लेसेस बन के आ रहे हैं, जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस थी ना ओल्ड सीक्रेट साइट्स की, वो डिक्लाइन हो रही है
और हेरिटेज हेरिटेजाइजेशन हेरिटेजाइजेशन ऑफ रिलीजियस साइट्स हो रही है। तो ये न्यू सीक्रेट साइट्स में जो क्या है, जो सेकुलराइजेशन क्रिएट न्यू फॉर्म्स ऑफ सीक्रेटनेस। एग्जाम्पल, जो कलेक्टिव लॉस के मेमोरियल्स है, जैसे कि 9/11 का जो मेमोरियल साइट है वो सर्व एज साइट ऑफ रेफरेंस। ये रेदर देन स्ट्रिक्टली रिलीजियस वर्शिप नहीं है, ये एक सेक्युलर तरीके की रिलीजियस वर्शिप है, न्यू फॉर्म ऑफ सीक्रेटनेस है। ठीक है। अब डिक्लाइन ऑफ द रिलीजियस सिग्निफिकेंस, सेक्रेट साइट मे लूज देयर स्पिरिचुअल मीनिंग secular societies such as जो churches हैं became repurposed as museums and event spaces affecting जो community practices हैं। हेरिटेज हेरिटेज में कन्वर्ट कर लेना, हेरिटेज साइट्स में हेरिटेजाइजेशन ऑफ रिलीजन। एग्जाम्पल, जैन का प्रोटेस्ट जो हमें झारखंड गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिखने को मिलता है, जो उसका डिसीजन था टू कि पार्श्वनाथ हिल्स को जो जैन की रिलीजियस साइट है उसे एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर करने का जो डिसीजन था। तो जैन कम्युनिटी की ये डिमांड थी कि प्रोटेक्ट करो सैंक्सिटी ऑफ द समीद शिखर की सैंक्सिटी को प्रोटेक्ट करना होगा हमें। ठीक है। तब हेरिटेजाइजेशन ऑफ रिलीजियस साइट्स। अब देखते हैं ज्योग्राफी एज अ पिलग्रिमेज रूट, जैसे कि चार धाम यात्रा रिफ्लेक्ट फिजिकल एंड स्पिरिचुअल जर्नी दैट रिलीजियस फॉलोअर्स अंडरटेक। अब जैसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो रग्ड टेरेन से होते हुए गुजरती है एज वेल एज इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ये शो करता है कि डिवोटीज की कितनी रेवरेंस रही होगी टुवर्ड जो पिलग्रिमेज प्लेस है डिविटी के तरफ। ठीक है। व्हाट रोल डज रिलीजन प्ले इन पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स। एथनिक क्लींसिंग और जेनोसाइड होती हैं वो रिलीजन के बेसिस पे की जाती हैं। डीप इम्पैक्ट इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि जूइश या स्टेटलेस नेशन जो खुर्द है ना, ग्रेटर खुर्दिस्तान जो चाहते हैं टर्की से, तो ये वाली बात है। तो एथनिक क्लींसिंग वगैरह होती है। अब इंट्रा फेथ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म देखने को मिलती है हमें। फिनोमिना विद इन अ स्पेसिफिक रिलीजन ट्रेडिशन वेयर ग्रुप्स और इंडिविजुअल स्ट्रिक्टली एडहर करते हैं फंडामेंटल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फेथ को। ठीक है। और लिटरल वो इतना एडहर करते हैं ना फंडामेंटल बिलीव्स को लेके, तो वो लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने रिलीजियस टेक्स्ट की। ठीक है। तो वो रिलीजियस टेक्स्ट के प्रेजेंट सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से मोल्ड नहीं हो पाता। तो ये इनकी एक डिज़ायर, स्ट्रिक्टली एडहर ही ये इसलिए करते हैं और लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हैं क्योंकि इनकी एक डिज़ायर है कि जो ओरिजिनल प्रिंसिपल ऑफ देयर फेथ थे ना उसको रीस्टैब्लिश करना है। अब ऑफन जो इसीलिए ये ऑफन रिजेक्ट कर देते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर इन्हें रिजेक्ट करना मॉडर्निटी और सेक्युलर इन्फ्लुएंसेस को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अब जैसे रिलीजियस जीलॉट्स हैं, किल फिजिशियन हु परफॉर्म लीगल अबॉर्शंस, सिंस अबॉर्शन ये बाइबल के अंदर सिन है। ठीक है। तो फिर अगला है कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है वहाँ पे बर्थ कंट्रोल के अगेंस्ट है, फैमिली प्लानिंग के अगेंस्ट है। जैसे माल्थस ने भी इन्हें नेगेटिव चेक्स बोला है इन सबको। ठीक है। तो वो रिलीजियस बिलीव्स के कारण आता है सब, तो माल्थस से भी हम लिंक कर सकते हैं। अब रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, ठीक है, उसमें 5 पॉइंट आप लिख सकते हो। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म पार्सल कर दो। पार्सल मतलब प्योर कम्युनिटी एक्टिविटी रेजिस्ट लाइज। जो प्योर कम्युनिटी, शुद्ध बिल्कुल कम्युनिटी एक्टिविटीज़ है वो लाइज को पसंद ही नहीं करते। तो प्योर कम्युनिटी एक्टिविटीज़ रेजिस्ट लाइज, तो पार्सल। तो प्योर से क्या है, प्योरिटी ऑफ द फेथ। फिर दूसरा कम्युनिटी एंड आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी, रिलीजियस कम्युनिटी उस पर बिलीव करना। फिर तीसरा एक्टिवली रेजिस्ट लाइज, तो एक्टिविज्म एंड एडवोकेसी। फिर रेजिस्टेंस टू चेंज, जो स्टेटस कोइस्ट होता है। लाइज मतलब लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो प्योरिटी ऑफ द रिलीजन, कम्युनिटी एंड आइडेंटिटी, एक्टिविज्म एंड एडवोकेसी, फिर रेजिस्टेंस टू चेंज, फिर लिटरल इंटरप्रिटेशन। ठीक है। अब इंटरफेथ, जो बाउंड्री डिस्प्यूट है बिटवीन न्यूली जो फॉर्म्ड जूइश इसराइल है, डिवाइडिंग द पैलेस्टीन अरब टेरिटरीज। अब जो कॉम्युनल बेसिस है इंडिया पाकिस्तान का वो भी यही है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। फिर अगला जो
डिमांड फॉर खालिस्तान है कहीं ना कहीं, वो भी सोशो पॉलिटिकल भी है पर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म भी है. अब ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ अ रिलीजन carried out to the point of violence and destruction to other religions. एग्जाम्पल जो बाबरी मस्जिद डिपोलिशन है, वो एक कैलकुलेटेड एक्ट था टू डिस्ट्रॉय अ प्लेस ऑफ वर्शिप, so violating rule of law, and it was an egregious act. ठीक है, ये हमने देख ली. इंटरफेथ देख लिया है, इंट्राफेथ देख लिया. रिलीजन का रोल क्या है पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट में, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, सेक्युलराइजेशन में क्या है. जो सीसी पार्क ने बोला था ना अपनी सेक्रेड वर्ल्ड्स में, सीसी पार्क सेक्रेड वर्ल्ड है ये, इसमें सीसी नहीं कर सकता. एन इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी एंड रिलीजन जो 2002 में उसने किताब लिखी थी. फिर यूफो टुआन ने एक किताब लिखी थी जो सैप थी, स्पेस एंड प्लेसेस द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंस, 1977 में. फिर जब परसेप्शन ऑफ द सीक्रेट स्पेस 1983 में आर एच जैक्सन और आर हेनरी ने किताब लिखी थी. वो थ्री ब्रॉड लेवल्स के बारे में कहता है कि अगर हमें क्लासिफाई करना है स्पेस को, ठीक है, सीक्रेट साइट्स की वो डेफिनेशन बनाता है. फिर हमने हर्थ देखे थे तीन, इंडो गेंगेटिक हर्थ, सिमेटिक हर्थ, और फिर सबसे लास्ट में हमने चाइनीज़ हर्थ देखा था. फिर हमने कल्चरल डिफ्यूजन कैसे कैसे होता है वो देखा था. हमने ये हर्थ ऑफ रिलीजन और डिफ्यूजन का हमने डायग्राम्स देखे थे. रिलीजियस इकोलॉजी के बारे में हमने थोड़ा सा जाना था. ठीक है, तो ये सीक्रेट ग्रूव्स का जो मैप है आप इसको याद कर सकते हो. ठीक है, तो सीक्रेट ग्रूव्स का मैप, नाम ये वगैरह आप याद कर सकते हो. ठीक है, ये तो बस एक स्टोरी है. वो कौन सी क्वालिटीज़ है थी चार, तो एक तो अदर वर्ल्डलीनेस और ऑर्डरलीनेस और होलनेस और अपार्टनेस, ये चार क्वालिटीज़ यूफो टुआन इनके बारे में बात करता है. ठीक है, तो अब हो गई है हमारी. यूफो टुआन का एक 1976 का ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी पेपर भी था. फिर नीचे कौन सा था उसका बाद में, ये 1976 था. 1977 में यूफो टुआन ने क्या लिखा, एक और पेपर लिखा था, स्पेस एंड प्लेस द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंस, 1977 में लिखा. ठीक है, अब ये कंप्लीट होता है रिलीजन हमारा.